किया गया। फिल्म के ज़माने में वो दरमियान में एक पर्दा लगा होता था तो औरतें अपने मसले पूछती थी, सारा कुछ करती थी, वो हाथ भी आगे करती थी पर्दे से। तो ये तो छोटी बच्चियाँ थी अगर, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है अब वैसे। और वो भी बाहिजाब बच्चियाँ थी ना। जी, वैसे ये बात तो ठीक है कि आप थोड़ा सा नज़रें झुका के या लाइक टच ना करें आप। वो जैसे ही उन्होंने स्टेज पर आना शुरू किया है तो डॉक्टर साहब जो है ना वो यूं करके यूं और यूं दाएं बाएं देख रहे हैं और उसके बाद वो पीछे से पतली गली से होकर निकल गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको अवार्ड नहीं दे सकते और ना ही हम इनको अपनी बेटी कह सकते हैं, इसलिए कि ये भी हराम है। हमारा वजीर आजम जिस शख्स को मिल रहा है, जिसको वेलकम कर रहा है, स्टेट प्रोटोकॉल, स्टेट की गाड़ियां, स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, वो कह रहा है मैंने खवातीन को नहीं मिलना। मैं भी कहता हूँ नहीं करना चाहिए, उनको शर्म नहीं आई। छोटी छोटी बच्चियाँ, उनकी भी बच्चियाँ हैं, उनके साथ ऐसा होगा तो वो क्या करेंगे। डॉक्टर नाहिक जोन साहब बहुत अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, पाकिस्तान आ गया वो इसीलिए छोड़ के पाकिस्तान आया है कि उधर उनको कोई शर्म नहीं है, कोई याद नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है उनको। कोई गैर मुस्लिम आ जाए, नॉन मुस्लिम इनके पास हो और इनको ये पता चल जाए कि ओहो इसको तो हम मुसलमान कर सकते हैं, तो देखिए मेरे लिहाज से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से उन्होंने सही किया, क्योंकि वो बच्चियाँ उनके लिए नामहरम थी। इवन देन के जो हिफाजत करते हैं, जिनके वो शेल्टर में, होम शेल्टर में रह रही हैं, उनके लिए वो नामहरम है। आप कैसे लोगों को इंगेज करा रहे हैं, कैसे लोगों को आइडियलाइज करा रहे हैं। ये हमारा आइडियल है, ये हमारा आइडियल, मेरा आइडियल तो कम से कम ऐसा बंदा नहीं हो सकता। एनीवे इन्होंने ये बोल दिया कि भाई आप सच्चा इस्लाम दुनिया को बता रहे हैं। जस्ट इमेजिन जाकिर नाइक इज मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इससे ये प्रूव होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कोई खास औकात नहीं है। अगर जाकिर नाइक जैसे कीड़े मकोड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल लें, इसका मतलब कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल सकता है। और वहां पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाकिर नाइक की तारीफ कर रहा है। उन लड़कियों ने क्या सोचा होगा, बगैर इनाम की वो चली गई। आपने उनको नहीं दिया, आपने लड़कों को दे दिया, आपने उनको शील्ड्स नहीं दी। ये औकात है आपकी नज़र में फीमेल्स की? आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से पैदा हुए? माँ के बगैर आप पैदा नहीं हो सकते थे। मैं भी कहता हूँ नहीं करना चाहिए, उनको शर्म नहीं आई। छोटी छोटी बच्चियाँ, उनकी भी बच्चियाँ हैं, उनके साथ ऐसा होगा तो वो क्या करेंगे। डॉक्टर नाहिक जोन साहब बहुत अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, पाकिस्तान आ गया वो इसीलिए छोड़ के पाकिस्तान आया है कि उधर उनको कोई शर्म नहीं है, कोई याद नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है उनको इंडिया वालों को। वो मलेशिया से आए हैं। मलेशिया से आए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने समझा इंडिया से आए हैं। उन्होंने 2016 में इंडिया छोड़ दिया था, बैन हो गए थे, अब तो वो मलेशिया से आए हैं। अब तो वो मलेशिया से आए हैं। मलेशिया वाला तो मुसलमान मुल्क है, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया। यतीम बच्चियाँ या गरीब बच्चियाँ, क्यों ऐसा करते हैं ये लोग। मुसलमान बोल नहीं रहे, अगर मुसलमान बोलते हैं, अब अबरान बोला है ना थोड़ा सा, तो इसराइल ठंडा होके बैठ गया, अब आराम से बैठ गया। उसको पता है फलस्तीन को मैं छेड़ूंगा, मुझे सारे मुसलमान पड़ जाएंगे। सही बात है, एलोन मस्क तो आएगा नहीं पाकिस्तान। क्या आएगा? नहीं आएगा ना पाकिस्तान। फोर्ड कंपनी का मालिक तो नहीं आएगा, गूगल का सीईओ तो नहीं आएगा, मार्क जकरबर्ग तो नहीं आएगा पाकिस्तान। बिल गेट्स अगर आएगा तो पोलियो के कतरे दान देने के लिए आएगा, खैरात के लिए आएगा, बिजनेस की डीलिंग के लिए थोड़ा ना आएगा। तो जाकिर नाइक ने क्या किया कि एक इवेंट था, उसके पर उनको बुलाया हुआ था कि वो मेहमान खुसूसी बनकर स्पेशल गेस्ट के तौर पर बच्चों और बच्चियों को अवार्ड दें। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं एक कि वो जिस जगह पर बुलाया हुआ था उनको, वो कोई ऐसा हाई फाई वहाँ के कोई फीमेल्स या स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि वो ऑर्फन स्टूडेंट्स, यानी ऐसी जगह पर कि जो उनके माँ बाप नहीं हैं और वो एक इदारे में पले बड़े हैं। और ये इदारा, ये भी बता दूं, ये जो इंस्टीट्यूशन जहाँ के पे वो बच्चे रहते हैं वो स्वीट होम है, और उसको पहले जो पीपल्स पार्टी के हुआ करते थे पॉलिटिशियन जमुरद खान, वो चलाते हैं। सबको पता है कि वहाँ पर वो वाला इदारा चलाते हैं। वहाँ के बच्चों को बुलाया गया और जाकिर नाइक वहाँ पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर थे। उन्होंने तकरीर वकरीर कर ली, सब कुछ कर लिया। जब वो स्टेज पर लाया गया, लड़के और लड़कियों को जो कि 12, 13, 14 इस तरीके से इतने सालों के होंगे वो,
तो उनको जब बुलाया गया बच्चों को कि जी इनको आपने ये शील्ड्स देनी है, तो मैं देख रही थी कि वो जब लड़के आए ऊपर तो वो ठीक थे, बड़े खुश हुए उन्हें देख के कि हाँ जी इनको जो है शील्ड्स देनी, मैं अवार्ड्स दें। लड़कियों ने जैसे ही स्टेज पर आना शुरू किया, छोटी छोटी लड़कियां, वो मतलब ये कि 12 13 14 साल की, वो जैसे ही उन्होंने स्टेज पर आना शुरू किया है तो डॉक्टर साहब जो है ना वो यूं करके यूं और यूं दाएं बाएं देख रहे हैं, और उसके बाद वो पीछे से पतली गली से होकर निकल गए, पतली गली से निकल के स्टेज से उतर गए। मेरे नज़दीक मैं भी वही बात कहूँगी कि हर इंसान का देखिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लाइक मतलब नहीं, पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा? आपको पता ना, हम ऐसी चीज़ें ऐसे ऐसे फॉलो करते हैं। पाकिस्तानियों की तो वैसे ये आदत है कि वो मतलब बात में अगर कह लें कि 90% अगर बात का पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना तो वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, लेकिन जो 10% नेगेटिव बातें हैं ना वो उसको पकड़ लेंगे और बस उसको घसीट ही जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी इस बात पे भी कोई पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। इस बात को वो मुझे मेरे ख्याल में बिल्कुल नेगेटिव वे में बात करें। जैसे आपने भी कहा था कि वो बच्चियाँ बहुत छोटी थीं, तो मुझे लगता है इस बात को बेस बनाकर वो शायद थोड़ी सी क्रिटिसिज्म करें कि वो बच्चियाँ बहुत छोटी थीं। जाकिर नाइक साहब जो हैं उनको हुकूमत पाकिस्तान ने गलत प्रमोट किया, वज़ीर आज़म साहब उनको गलत मिले हैं, पाकिस्तान की यूथ के वो आइकॉन नहीं है। हम बिल्कुल इंडिया के हवाले से बात नहीं कर रहे। इंडिया के अपने उनके साथ मसले हो सकते हैं, वो इंडिया में क्या करते रहे क्या नहीं करते रहे वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो इंडिया जाने और जाकिर नाइक जाने। बट द क्वेश्चन इज के पाकिस्तानी सोसाइटी को आप कैसे कैसे लोगों को इंगेज करा रहे हैं, कैसे लोगों को आइडियलाइज करा रहे हैं। ये हमारा आइडियल है, ये हमारा आइडियल, मेरा आइडियल तो कम से कम ऐसा बंदा नहीं हो सकता जो पाकिस्तान की यंग बच्चियों को डिस्करेज करे, जो पाकिस्तान की बेटियों को डिस्करेज करे, जो कल को पाकिस्तान की होने वाली माओ को डिस्करेज करे कि भाई मैं तुम्हें कोई इनाम या शील्ड या मैं नहीं देना चाहता कि तुम खातून में सिर्फ लड़कों को दूंगा। बात ही नहीं कर रहा कोई इनसे। यहां पे जाकिर नाइक को कह रहे हैं कि ये इस्लाम का चैंपियन है। देखो, जो आपका जो भी धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, जो भी कुछ हो, आप उसको काम धंधे से दूर रखो यार। और पाकिस्तान में बेड़ागर्की इसलिए हुआ है। क्या कहना चाहिए, अब बात दरअसल ये है कि उनको पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अलावा भी जितने जहाँ पर उर्दू और इंग्लिश समझी जाती है वहाँ पर उनको बड़ा ज़्यादा फॉलो किया जाता है। उनको एक ग्लोबल इस्लामिक लीडर की हैसियत हासिल है। अगर आप इस तरह से बच्चों का क्या कहते हैं अतमान करेंगे तो भाई आप जो आपके फॉलोअर हैं वो आपसे क्या सीखेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो है ना फ़ीमेल पे कोई इज़्ज़त नहीं की जाती है। हमारा जो पाकिस्तानियों का माइंडसेट है, उनका नज़दीक इस्लाम जो है ना वो एक दुपट्टा है, वो वहाँ से शुरू होता है औरत के दुपट्टे से और वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर जिन लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं, अगर वो इस किस्म का कोई करते हैं, कोई भी इस किस्म का इवेंट आता है और वो इस तरह से करते हैं तो क्या रह जाएगा। वैसे भी जहाँ तक बात की जाए इसकी, तो उन्होंने एक शील्ड देनी थी, इसके अलावा वो बापर्दा थी, हिजाब उन्होंने बाकायदा किया हुआ था। तो ये जो है ना समझ नहीं आई उन्होंने ऐसा क्या किया है, क्यों किया है। आपको अगर पूरी इन्फॉर्मेशन है तो बताएं। उन्होंने कहा ना महरम थी, टच नहीं कर सकता, शील्ड देनी थी। वाह, माशाल्लाह से। यानी कि अब बात ये हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों को हम ये सबक देंगे कि भाई कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दो, जैसे वो आएँ आप उनको देख के वहाँ से छोड़ के चले। आपने नहीं लेना था तो आप कम से कम स्टेज छोड़ के ना जाते। किसी को ये गलत फहमी कि भैया बिल गेट्स पाकिस्तान जो आया है वो बिजनेस की बात कर रहा है कि मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के पार्क्स बनाऊंगा और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑफिस बनाऊंगा जिसमें सॉफ्टवेयर के लोग काम करेंगे, कटिंग एज, ये सब थोड़ा ना बात होगी। बात वो आता है, कहता है यार तुम्हारे इतने बच्चे ये हो रहे हैं, इतने बच्चे स्कूल के बाहर हैं, किसी की नाक बह रही है, किसी को जुकाम हो रहा है, सबके लिए मैं दवाइयां लेकर आऊं। दिस इज द एंगेजमेंट लेवल ऑफ पाकिस्तान विथ बिल गेट्स। जाकिर नाइक वॉकआउट कर गए, और वॉकआउट उन्होंने किसकी वजह से किया है? फीमेल स्काउट्स की वजह से। वहाँ पे जो फीमेल्स आई थी जिनकी मैंने आपको उम्रें बताई हैं, क्या हैं उनकी एजेस, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से। भाई मेरा ख्याल है 14 तक भी मुश्किल, छोटी छोटी लड़कियां वहाँ पे थीं। और उन्होंने क्या किया हुआ था कि फुल स्कार्फ लिए हुए थे। देखें, वो इसलिए उन्होंने वॉकआउट किया, पहले आप ये जान लें। उन्होंने वहाँ से वॉक अवे इसलिए किया कि पता ये चला कि उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो इन लड़कियों को अवार्ड नहीं देंगे। इसकी वजह यह है कि ये उनके लिए नामहरम है। नामहरम यानी वो रिश्ता जिससे शादी हो सकती है।
अब नामहरम की भी अपनी ही एक तशरीह है, क्या करें हम इसके ऊपर, ये तशरीह यही है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, मैं क्या करूं। नामहरम वो रिश्ता जिससे शादी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चियां आई हैं 10-12 सालों की एज है इनकी, ये नामहरम है।